हाँ तो जी आ जाओ पार्ट टू। तो पार्ट टू पे आ जाओ। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके ना ये देखो क्वेश्चंस भेज रखे थे मैंने। फंक्शन इनिविन का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से हैं, और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या क्या है। कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट वाली वीडियो के। ये है पार्ट टू। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट इसका बाय द वे हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम लोग सारे के सारे डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वीडियो होपफुली मैं कहीं अगर मुझे याद रहा तो मैं वो कर दूंगा, यहाँ पे कहीं डाल दूंगा। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता है बट सर्च भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बारी डाउट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम के फंक्शन ऑफ इनिविम। शाउट आउट टू भव्य गुप्ता फॉर आंसरिंग। थैंक यू भव्य, आपने आंसर किया। ये रहे आंसर्स, ये रहे आपके आंसर्स। चलिए, इनिबिन का मेल में क्या काम होता है जब बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पम। तो क्या होता है फिर, आपको एक नेगेटिव फीडबैक आपको देना होता है हाइपोथैलेमस में, ताकि वो कम। अरे यार सुबह सुबह कॉल आने लगा, रुको, होल्ड अप। प्रीटी श्योर ये जंक लोगों का कॉल है, बट मेरा फ़ोन दिखा नहीं रहा है फॉर सम रीज़न कि ये जंक का कॉल है या नहीं है। यहाँ से नो इम्पोर्टेंट, छोड़ो, रहने दो यार, क्या ही इंपॉर्टेंट हो, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट काम होगा। वेट, रुक जाओ, मैं साइलेंट पे कर देता हूँ ऐसे। होल्ड अप। तो देखो, हाँ तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होने लगी, आपको पता है, नथिंग इन एक्सेस इज़ गुड। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस दिस इज़ वे टू मच एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होने लगी, तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़ आप क्या करोगे, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कम करनी है। ठीक है, तो आप इनिबिन रिलीज़ करोगे, वो जाके काम करेगा हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस पर काम करने वाला है। ओके, कैसे काम करेगा? हाइपोथैलेमस पे वो इनिबिन कहेगा कि देखो भैया, तुम ना GnRH कम रिलीज़ करो, थोड़ा सा कम कर दो अपना GnRH। आपको पता है GnRH क्या करता है? GnRH बेसिकली सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। रुक जाओ, यहाँ नहीं लिख रहा मैं, रुको। और गोनाडोट्रोपिन्स हैं क्या? LH और FSH। LH है और FSH है। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन्स हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये गोनाड वाले यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गोनाडोट्रोपिन्स, ओके। इनिबिन मेनली एक्ट्स ऑन FSH, इसलिए वो फीमेल में है। FSH में आपको पता है FSH का बहुत काम होता है, फॉलिकल वगैरह में बहुत काम होता है। वी सी दैट देयर इज a LH सर्च एंड नॉट an FSH सर्च सच एज इनिबिन। FSH देखो, LH बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। डायग्राम में अगर मैं दिखाऊँ तो, मैं NCERT वाले डायग्राम में तुम्हें एक जगह दिखेगा कि FSH एकदम स्काई रॉकेट करता है। देखो, सॉरी, LH एकदम स्काई रॉकेट करता है, ये FSH इतना ऊपर तक नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इनिबिन होता है। अब मेरा ये सवाल है कि ये इनिबिन LH पे सिर्फ पर्टिकुलरली FSH पे क्यों ही वर्क करता है? चलो कोई बात नहीं, डजेंट अलाउ इन। अब देखो, मतलब ऐसा है कि मैंने दूसरा सवाल ये था मेरा कि बताओ भाई, कुछ ग्लैंड बता दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो एक बार्लोथिन ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, रूबिकेशन प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली में होता है एनस के आसपास होता है, और ये शायद, अगर मैं सही नहीं हूँ तो, बर्ड्स में भी होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फंक्शन कुछ एस्ट्रोजन के फंक्शन हैं कि एंडोमीट्रियम लाइनिंग थिक करना, एंडोमीट्रियम में सेल, एंडोमीट्रियम को गाढ़ा बनाना, LH बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना, डक्टुलर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। अच्छा, मेमरी ग्लैंड के डक्ट्स को वो करना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारे वो। मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड करना पसंद करूँगा इसमें कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ LH सर्च। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, कोई मतलब नीट सेंट्रिक नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हैं ये। ठीक है, चलो तो लास्ट डाउट्स क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अगेन भव्य, आगे बढ़ते हैं। आज सिमझी नहीं है, आएंगी अगली वीडियो में आ जाएंगी। इनमें से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट कौन ऐसा नहीं है? तो वो हमें पता है कि वेजाइना इज़ नॉट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लिट दिखता है, लेबिया मेजोरा आप देख सकते हो, लेबिया मिनोरा आप देख सकते हो, वेजाइना आप बाहर से नहीं देख सकते हो। इसलिए
एक्सटर्नल, ठीक है, इट लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इट इनसाइड ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग? अच्छा, इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, मल्टीपल नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्लिटरिस बोलते हैं। लेबिया माइनोरा यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है वो। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ, लेट मी पुट इट हेयर, दैट्स व्हाट, छोड़ो, दैट्स व्हाट शी सेड, बोल दिया, नहीं बोलने वाला था मैं, नहीं बोलना। आई एम नॉट गोइंग टू नेम द रेस, आई एम नॉट गोइंग टू से द रेस बिकॉज आई कैन नॉट। जूइश पीपल। अरे कोटिंग कान्ये वेस्ट भाई, कहाँ गया? देखो कान्ये वेस्ट को कोट करने के चक्कर में इतना आगे मैं। देखो ये रहा आपका यूरेथ्रा, ये रहा आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके ऊपर आता है आपका क्लिटोरिस, इसका क्लिटोरिस होता है, ये फिंगर लाइक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट होता है फिंगर लाइक, बहुत छोटा, इट्स वेरी 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 स्मॉल। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो होता है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पाथ ऑफ अ स्पर्म सेल? देखो पहले रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल में घुसा तो सबसे पहले कहाँ घुसा? वो सबसे पहले घुसा आपका वजाइना में, वजाइना से वो सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स से वो, रुको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, वो वजाइना में घुसता है, यहाँ पे ये पीनिस, दिस इज योर पीनिस, एंट्री ऑफ पीनिस हियर, वजाइना से वो इट मूव्स ऑन टू द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स इट मूव्स ऑन टू दी ओवरी, सॉरी ओविडक्ट, ओविडक्ट से फिर वो जाता है, वह ओवरी तक तो वैसे पहुँचता ही नहीं है, यूट्रस, यूट्रस, हाँ यूट्रस में पहुँचता है ये यूट्राइन कैविटी, और उसके बाद जाता है वो ओविडक्ट में। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओविडक्ट, आई थिंक दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में कौन कौन से हैं? मेल में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पीनिस नहीं है, याद रखना। सेक्स ऑर्गन जो गैमिट बनाता है, टेस्टिस गैमिट आपका बनाता है मेल में, और ओवरी आपका गैमिट बनाता है फीमेल में। हेड है मैच्योर मैमेलियन स्पर्म का, किस चीज़ से बना है? मेरे हिसाब से हेड जो उसका एक्रोसोम से बना होता है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, ये जैसे कि हम डायग्राम कर रखा है हमने, ध्यान देना भाई तुम, ये देखो एक्रोसोम के थ्रू बना होता है। एक्रोसोम में होता क्या है? एक्रोसोम में एंजाइम्स वगैरह होता है, ये मतलब ओवरी एग की एंट्री के एग के अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह चाहिए होता है। तो ओ एलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम, ऐसा है क्या? अच्छा हेड, पूरा का पूरा हेड बताना है ना, हाँ सॉरी, पूरा का पूरा हेड बताना था, तो एलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम, सही बात है, दैट्स ट्रू। आगे बढ़ता है। मोबिलिटी ऑफ अ मैच्योर स्पर्म इज एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड इन दी, वाओ यार, हमें अपने ना जो दिक्कतें होती हैं उनको भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो मैं आज से अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी नोट डाउन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो गलती हुई थी मेरी वो थी ये इलोंग, पूरा का पूरा हेड है, होल हेड, ठीक है, ये लो। अगर तुम्हें मेरे आंकी के कार्ड चाहिए तो बता देना भाई, वो भी दिला देंगे। अरे ये क्या बात हुई? अरे ये तो आप दिक्कत ही कर दोगे सर, भैया जी आपको दिक्कत कर देंगे। अरे चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे ऐसे। Mobility of a mature sperm is associated with the mitochondria located in the mobility of a mature sperm is associated। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कहाँ होता है? मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो यहाँ पे मिडिल पीस में, जो है मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ना, वो ओवरी से पहले डिजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, सॉरी ओवरी से पहले कहता हूँ, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी पहुँचते पहुँचते तक वो डिजेनरेट कर जाते हैं। तो बताओ कि मतलब प्यूबर्टी पे एक एक ओवरी में कितने कितने होते हैं? मेरे हिसाब से 60 से 80 हज़ार होते हैं। अरे 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, फीमेल की बात हो रही है, ऑफकोर्स ओवरी की बात हो रही है, तो ठीक है आगे बढ़ें। पहला जो मायोटिक डिवीजन है oogenesis में कंप्लीट की स्टेज पे होता है। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इज कंप्लीटेड एट, देखो oogenesis क्या होता है भैया? ओवर वो बनाना आपको, फीमेल गैमेट बनाना, oogenesis, ठीक। पहला मायोटिक डिवीजन होगा, तो पहला मायोटिक डिवीजन जो होता है वो बनाता है मेरे हिसाब से प्राइमरी oocyte से, एक सेकंड रुको यार मुझे याद करने दो,
डायग्राम वाला वो कहाँ गया, इसे इधर लाओ। oogenesis में क्या होता है यार? oogenesis oogenesis में होता क्या है? आपका प्राइमरी oocyte है, मेरे हिसाब से प्राइमरी oocyte है आपका, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो होता है वो मतलब सेकेंडरी oocyte बनाता है, बट सेकेंडरी oocyte के ऊपर ना ये बहुत उसके आसपास सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उसको शायद बोलते हैं इन दैट केस, शायद उसे सेकेंडरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, शायद प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। लेट्स गो विथ प्राइमरी फॉलिकल। रुको 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 रुको, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है टर्शरी। अच्छा अच्छा, आओ भाई देखते हैं, oogenesis का आइडिया लेते हैं भाई, गलती हो गई हमसे, आओ देखते हैं। चलो, पहले आपका प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, प्राइमरी oocyte बना आपका, ओके। प्राइमरी oocyte, एक क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, आपका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है? देखो आपका ना डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ना वो प्रोफेस 1 में रुक जाता है, यानी कि प्राइमरी oocyte कायदे से आपका डिवीजन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब जैसे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा प्राइमरी oocyte, हम कहेंगे कि हाँ ये मेयोटिक डिवीजन अंडरगो कर गया। पहले क्या होता है, इसके आसपास सेल्स ग्रो करती हैं, ग्रेनुलोसस सेल कहते हैं इसे, ठीक है, आसपास सेल्स आते हैं जो मैं कह नहीं रहा था, और वो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। प्राइमरी फॉलिकल आपका प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, ठीक है ठीक है। फिर और भी ग्रेनुलोसस सेल्स बनती हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल में बन जाता है जिसमें एक कैविटी भी होती है, फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। अभी तक टर्शरी फॉलिकल है, लेकिन अंदर जो है, अंदर आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte ही है। अच्छा, सेकेंडरी oocyte, अच्छा, प्राइमरी oocyte ग्रो इनसाइड, ठीक है ठीक है। देखो तो बेसिकली हुआ क्या ना, आपके पास देखो oocyte और फॉलिकल दो अलग अलग चीज़ है, ये ध्यान रखना। oocyte भरा रहता है फॉलिकल के अंदर, ठीक। ये दिक्कत मेरे को होती थी, अब भी होती है, लेकिन मैं समाज में बताता नहीं हूँ भाई, इतने साल से पढ़ रहा हूँ, अभी भी दिक्कत होगी। हाँ होने दो यार, कोई बात नहीं, होती है, ठीक है। तो जी आपका ये हो गया प्राइमरी oocyte, ठीक। प्राइमरी oocyte हो गया, ये आपका कायदे से मायोसिस में फंसा हुआ है, ठीक है। मायोसिस में स्टक है ये, स्टक है ये। तो क्या, जैसे ही मायोसिस कंप्लीट होगी ना, मुझे आंसर मिल जाएगा मेरे क्वेश्चन का कि ये एग्जैक्टली कब ख़त्म होता है। तो मायोसिस स्टार्ट होती है, और इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अराउंड आपके पास सेल्स ग्रो करती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स ग्रो करती हैं सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बनाने के लिए। अभी oocyte ही है अंदर, प्राइमरी oocyte ही है, ठीक। फिर यू हैव वन मोर लेयर ऑफ सेल्स जो इसके आसपास हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। फिर इसमें कैविटी वगैरह आती है, कुल मिला के ना टर्शरी फॉलिकल बनता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी भी उसमें टर्शरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होता है, स्टार्टिंग में, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में। बाद में क्या होगा, बाद में ऐसा होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो होगा ये डिवाइड करेगा और ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा, इसका मायोसिस कंप्लीट होगा। तो कायदे से आंसर हुआ आपका प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में जाके अपना मायोसिस कंप्लीट करता है। चलो मेरे लिए भी क्लियर हो गया जी। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कब स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, जबकि oogenesis ना आपका बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही, एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 पे जाके अटक जाता है, ठीक है। मिडल पीस ऑफ अ मेमेलियन स्पर्म कंटेन्स, ऐसा क्यों है वैसे? ठीक है, वाई डज oogenesis स्टार्ट एट प्यूबर्टी? हार्मोन का वो नहीं है, हार्मोन का क्वेश्चन नहीं है, हार्मोन का सोल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन है जी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सही बात है। अरे यार मेरे को एक्चुअली यहाँ पे आना है, समझ रहे हो ना, यहाँ आना था, हाँ कुल मिला के मुझे टॉगल, ठीक है।
क्या था जी? किसका पार्ट है ये? गैमीटोजेनेसिस का, गैमीटोजेनेसिस का पार्ट है ये। मेरा पहला सवाल ये है कि वाई डज oogenesis start at embryonic stage itself? मतलब ऐसा क्यों है? कुछ एवोल्यूशनरी मतलब बेनिफिट वगैरह है तो बताओ। ठीक है, कुछ भी बेनिफिट हो तो बताओ मेरे को, कुछ तुम्हारे दिमाग में हो तो ये तो हमारा हो गया प्यूबर्टी और एम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया जी, करेक्ट भी था। आगे बढ़े। मिडिल पीस ऑफ मिलियन स्पर्म कंटेन्स, मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रियोल की बात तो हुई नहीं है। आओ देखते हैं। और सेंट्रियोल भी तो चाहिए होता है डिवीजन में, जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तब सेंट्रियोल चाहिए होता है। तब यहाँ डिवाइड करने का तो कोई सीन है नहीं, तो आई वुड से कि हाँ, आई डोंट थिंक सो सेंट्रियोल होगा यहाँ पे, बट लिखा हुआ है शायद, एक बार ही देख लेने दो। मिडिल पीस सेंट्रियोल के बारे में तो कहीं लिखा नहीं है, तो आई विल गो विद माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ये सेंट्रियोल क्यों है? ठीक है, व्हाई डज मिडिल पीस हैव सेंट्रियोल? ये हार्मोन में जाएगा, गैमेटोजेनेसिस में जाएगा, गैमेटोजेनेसिस में ही डाल देते हैं। व्हाई डज मिडिल पीस हैव सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का क्या काम है मिडिल पीस में, ये बताओ मेरे को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस सिग्निफिकेंट क्यों स्टार्ट होता है? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, तो कायदे से स्पर्मेटोजेनेसिस चाहिए आपको, स्पर्म वगैरह बनाना है तो आपको आपको सबसे पहले बनाना है स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म हमने देखा था कहाँ बन रहा था, आपके सर्टोली सेल्स में बन रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, माय बैड। हाँ, मतलब सर्टोली सेल्स का भी यूज़ हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो काम करने वाली चीज़ थी वो, जहाँ तक मुझे याद है, FSH थी। ठीक है, अब FSH तो कहीं दे नहीं रखा है मुझे, FSH नहीं दे रखा। अगर FSH नहीं दे रखा तो क्या, FSH नहीं दे रखा तो देखते हैं FSH को कौन कंट्रोल करता है। FSH को कंट्रोल करता है GnRH, और GnRH मैं भूल गया हूँ। अच्छा, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। GnRH हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। देखो, इनमें से कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन? अच्छा, स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता होगा, और क्या, और कौन करेगा? ऑटोसोम्स बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात हो गई आपके, स्पर्म की बात हो गई आपके। तो स्पर्म क्या कैरी करता है जी? स्पर्म हैप्लॉइड है, तो या तो एक्स करेगा या तो वाई करेगा। ठीक है, मान लो एक्स करता है, और आपको पता है कि एक ह्यूमन में 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, और प्लस आपका 22 पेयर्स होता है, और प्लस एक्स वाई होता है, या एक्स होगा या नहीं, रुको 22 पेयर। देखो, 44 क्रोमोसोम्स होता है, और प्लस एक्स, या तो एक्स होता है या तो वाई होता है। तो इसका आधा कर दो, गैमीट में आपको पता है इसका आधा हो जाता है। गैमीट में नॉर्मल हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड सेल होगा, तो इसे इधर 22 लिखो, फिर या तो 22 पेयर हो गए, 11 पेयर होंगे, 11 पेयर हो गए, 22 क्रोमोसोम्स हो गए, और या तो एक्स हो गए तो या वाई होगा। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स तो 11 पेयर, यानी कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं यार, एक एक्स और वाई को तो गिना ही नहीं ना। अरे एक सेकेंड, ऑटोसोम्स इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 44 कैसे हैं? स्पर्मेटो ओ अच्छा, हाँ स्पर्मेटोसाइट, अच्छा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ अभी तो यहाँ मेयोसिस हुई नहीं है, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। एक्चुअली गलती क्या है, देखो ह्यूमन, अब मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर सम रीज़न हैप्लॉइड ले रहा था, बट कि ऐसा नहीं है, डिप्लॉइड होती है ये, तभी यहाँ पे 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का, और ये कब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मायोसिस में। तो मायोसिस होता है जब आपको, देखो सारी चीज़ें देख लेते हैं।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जी हाँ, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है आपका, बिल्कुल बनता है, और ये इसमें मायोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताता है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये बेसिकली सिंपल मायोसिस से होता है, ये वाला पार्ट तो यहाँ नहीं होगा, नीचे होगा, सिंपल मायोसिस से होता है ये वाला पार्ट, नीचे नहीं है, ऊपर ही है, देखो ये रहा। अरे कहाँ चला जा रहा है यार बार बार ही, ये रहा ना, देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बना, ये बिल्कुल आपका सिंपल माइटोसिस बना, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म डिफरेंशिएशन से बनता है, देखो स्पर्मेटिड से स्पर्म डिफरेंशिएशन से बनता है, अरे मतलब स्पर्मेटोजोआ फिर न्यूट्रिशन, स्पर्मेटोजोआ बाहर निकल के स्पर्म बन जाता है यार। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, ये भी रिडक्शन डिवीजन ही है कायदे से। लेट्स गो विद द फर्स्ट वन, ये क्यों नहीं है भाई, मुझे ये बताओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन रहा है, ये क्यों नहीं है? अच्छा नहीं, क्योंकि कायदे से ये सेकंड मायोसिस होता है, और सेकंड मायोसिस में भले ही इक्वल जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा रुको जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। एग रिलीज हो गया, फर्टिलाइज बाय द स्पर्म एट व्हाट स्टेज? देखो भाई, फर्टिलाइज बाय विच व्हाट स्टेज, अब फर्टिलाइज कब होता है वो स्पर्म? जब वो एक मायोसिस कर लेता है ना, मेरे हिसाब से एक मायोसिस करने के बाद आपका एग है, एग एक मायोसिस कर लेगा और वो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte, मेरे हिसाब से तब फर्टिलाइज होता है। फोर्थ और फर्स्ट नहीं है, थर्ड हो सकता है, बट आई विल गो विथ सेकेंड। हाँ, सेकेंडरी oocyte जब आपका एग बन जाता है, ये देखो, ये सेकेंडरी oocyte जब आपका बन जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद ये ओवम बन जाता है, कायदे से देखा जाए तो। अगर जर्म सेल फीमेल और मेल गोनाड्स में एक साथ अंडरगो करे मायोसिस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ओवा एंड स्पर्म प्रोड्यूस, एक साथ, ठीक है। अब स्पर्म में आपको पता है कि भैया स्पर्म सिंपली ऐसा होता है कि आपने स्पर्मेटोगोनिया लिया, जर्म सेल्स, हाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल होता है, जर्म सेल कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली जो आपके गैमीट बनाने वाले सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स मान लो उनको। तो भैया आपका पहला स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना मायोसिस से, सिंपल, ठीक। फिर उसके बाद दो सेल्स ऐसे बने, दो सेल्स इसने बनाए प्राइमरी उससे, और फिर जी दो इनने बना दिए और दो इनने बना दिए, ठीक। तो यहाँ आपको मिले टोटल 4 सेल्स, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास oogonia है, oogonia से स्टार्ट किया आपने, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte जो डिवाइड करता है, ठीक है, वो बनाता है एक पोलर बॉडी, ठीक है, और एक एक्चुअल में लेजिटिमेट सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है, फिर से, और वो भी एक पोलर बॉडी बनाती है और एक प्रॉपर लेजिटिमेट ओवम बनाती है, ठीक। तो फीमेल में आपको एक मिलेगा, मेल में आपको 4 ऐसे मिल जाएंगे, चार स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक ओवा होता है, ये ओवा या ओवम जो भी आपको सही लगे। सेकंड पोलर बॉडी ह्यूमन एग से कब होता है? देखो सेकंड पोलर बॉडी जब होती है, जब शायद फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेसिकली सेकंड पोलर बॉडी यानी कि ये वाली, ये पहली पोलर बॉडी रिलीज हुई थी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हुई थी, और ये आपकी सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हुई है, सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हुई है। और ये कब रिलीज हुई थी, और ये कब रिलीज हुई थी? मेरे हिसाब से जब फर्टिलाइजेशन होती है, या तो मैं कंफ्यूज हूँ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड होना चाहिए, या तो फर्स्ट होना चाहिए। लेट्स गो विथ फर्स्ट है, एंट्री जब स्पर्म की एंट्री होते ही ना सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाता है। और ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है कहीं तो लिखा था यार, ऐसा मुझे याद है, ये सेकेंडरी oocyte के बारे में यहाँ लिखा तो है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, बट ऐसा मतलब एग्जैक्टली ये बहुत पेचीदा बात है। मतलब सेकेंडरी oocyte तब तक ओवम नहीं बनाएगा जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आई गेस यहाँ पर होता है।
एंट्री होते ही रिलीज़ हो जाता है शायद सेकेंडरी पोलर बॉडी। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, ये रहा ना, सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, एंट्री होते ही, ठीक है, एंट्री होते ही मेम्ब्रेन पे टच करते ही, ठीक है, ना कि फर्टिलाइजेशन मतलब तो हो गया ना पूरा अंदर तक जाना, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है ओवम तक जाने, मतलब यहाँ तक सेकेंडरी ओसाइट तक जाने को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे ना। तो इतना वो नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता। पोलर बॉडी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होती है पोलर बॉडी? तो देखो पोलर बॉडी आपकी प्रोड्यूस होगी जब आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब पोलर बॉडी होती है। ओवा बनेगा तब भी पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है, दोनों केस में होती है। पोलर बॉडीज़ कहाँ होती है? oogenesis में होती हैं जी। स्पर्मियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजोआ बिल्कुल लास्ट वाली जो चीज़ बनी थी हमारी, ठीक है। हाँ एक सेकंड, रुको, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम जर्मिनल सेल, नहीं रुक जाओ मैं बताता हूँ। स्पर्मेटोजोआ जो हमने बनाया था वो स्पर्मेटोजोआ हमने स्पर्मेटोगोनियम से, पहले हमने स्पर्मेटोजोआ बनाया था माइटोसिस के थ्रू। रुक जाओ मैं तुम्हें अपने डायग्राम में दिखा दूँ। ये स्पर्मेटोगोनियम था आपका, जर्म सेल जिन्हें बोलते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने रेफरेंस दिया था अगर आपको याद हो तो। और जर्म सेल क्या बनाते हैं जर्म सेल? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। डिस्कॉर्ड पे मैसेज आने लगे भाई। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी जर्म सेल्स ऑफ टेस्टीज, ओ स्पर्मेटो, ओ ओके माय बैड, स्पर्मियोजेनेसिस फिर गलत कर दिया मैंने, शेर। और देखते हैं स्पर्मेटोजोआ से, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, अच्छा ये ओ ओके होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। आओ देखते हैं सर, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ओ अच्छा, मेरी गलती है, फिर मेरी गलती है। जो पहली चीज़ थी उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है मेरी गलती है, एक्चुअली कुछ और बात थी। यहाँ पे आपका जो बनता है स्पर्मेटिड, उससे स्पर्मेटोजोआ बनाने को आप स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो, मैटोजोआ। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्व, स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन। देखो स्पर्मेटोगोनिया तो नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, ना ही ओगोनिया बनता है, तो ये तो तीनों ही गलत है। बचा ये ग्रोथ ऑफ, हाँ सही में लास्ट में तो, हाँ नहीं देखो लास्ट में तो नहीं कहूँगा, बट हाँ उनमें से एक स्टेप तो होता है ना। उन्होंने इन्वॉल्व पूछा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हाँ पूरा का पूरा ही समराइज़ कर दो, एक स्टेप पूछा है उन्होंने कि कोई सा एक स्टेप बता दो, तो हाँ इन्वॉल्व तो करता ही है। क्रोमोसोम नंबर हाफ कब हो जाता है आपके? तो देखो क्रोमोसोम नंबर होता है जब आपकी पहली पोलर बॉडी बनती है, तब क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है आपका? आओ देखते हैं। ठीक है आपका क्रोमोसोम नंबर इस वाले केस को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी 46 है आपका क्रोमोसोम नंबर, ठीक। पहले आपका, अच्छा रुक जाओ, पहले आपका मतलब फिर भी माइटोसिस के बाद भी 46 ही रहा, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका 23 हो गया, राइट। हाँ एक बारी डायग्राम से देख लेते तो मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी में, मतलब देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है ना अभी। फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक बार देखने में कुछ नहीं जा रहा आपका। देखो आप 46 से 23 कब हुए? जब आपकी पहली पोलर बॉडी बनी। अरे नहीं, अरे हाँ सही तो है ये, मेरे हिसाब से तो सही है भाई। देखो यहाँ पे आप 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम में गए जब आपकी पहली पोलर बॉडी बनी। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन कौन सिक्रिएट करता है? एस्ट्रोजन आपका ग्राफियन फॉलिकल, नहीं वो तो देखो ये जो जिसकी बात कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं, कॉर्पस लूटियम की। मेमोरी ग्लैंड आपके एस्ट्रोजन करते हैं क्या?
जर्मिनल ओवरी आपकी एस्ट्रोजन, हाँ ओवरी करती तो है, बात तो है। पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं क्या? सी नाउ आई डोंट नो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कौन करता है, आई हैव नो आइडिया। लेट्स गो विद, देखो मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे नहीं पता। लेट्स गो विद फोर्थ। यार पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ करता है यार एस्ट्रोजन? करता होगा, ग्राफियन फॉलिकल करता है, अच्छा करता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, नई इन्फॉर्मेशन पता चली कि मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज, ठीक है ओके। मैमिलिन स्पर्म में स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड अ एक्सियल फिलामेंट अकर्स इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? मिडल पीस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार बारी मतलब बार बारी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, बता दूँ अगर मैं तो। टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी बताइए oogenesis में कितनी बनती है? तो 2 बनती हैं, ठीक है, एक फर्स्ट और सेकंड। अरे 3 पोलर बॉडी बन रही है, ऐसे कैसे जी? आइए देखते हैं भाई, 3 पोलर बॉडी कहाँ बन रही है? 1 2 3 कहाँ बन रही हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी ड्यूरिंग ओवरी? ऐसा कैसे हो सकता है? आओ एक बार ये डाउट में पूछ लेते हैं भाई, गैमेटोजेनेसिस में डाउट है। What are the number of polar bodies produced during oogenesis? आइए भाई आगे बढ़ते हैं जी। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis अकर इन। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis कहाँ अकर करता है? अच्छा, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन मैं कहूँगा सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है ये, और वो कब कवर करता है? वो होता है सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte फिर से एक बारी डिवाइड करके फिर वापस से ओवम बनाती है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक है। ए सेल स्टार्ट्स सेल डिवीजन, ठीक है, ए सेल है, सेल डिवीजन स्टार्ट करता है और बी स्टेज में एंटर करता है मेयोटिक डिवीजन के, और टेम्परेरली सी पे अटक जाता है। आइडेंटिफाई ए बी सी। देखो मुझे सी पता है कि भैया वो प्रोफेज 1 है, नहीं सॉरी सी मतलब अरेस्टेड होता है। ए सेल प्राइमरी oocyte जो है वो सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, ठीक, और बी स्टेज पे रुक जाता है, यानी कि प्रोफेज 1 वाली स्टेज पे रुक जाता है, और अरेस्टेड हो जाता है, यानी कि सी थर्ड ऑप्शन है मेरे हिसाब से। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 और सी अरेस्टेड। oocyte जो होता है ओवरी से निकलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। अच्छा देखो जी, अब पता चल गया ना LH का क्या काम है, तो इसे हटा देते हैं फिर यहाँ से। चलो अब डाल दिया तो लिख ही देते हैं, मतलब कोई कर लेगा, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। बच्चे क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेम एज सेम एज। oocyte liberated from ovary under the influence of LH। अच्छा रुक जाओ जी, oocyte कब निकलती है oocyte? आओ एक बारी फिर से देखते हैं, लेट्स चेक। यहाँ दिख रहा है इसमें कि आपका जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte निकल गया यहाँ से। कैसे पता मुझे सेकेंडरी oocyte है? अरे तुम्हें पता है ना, ग्राफियन फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल, जिसे टर्शरी फॉलिकल भी बोलते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते बीच वाला जो होता है oocyte सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, तो वो निकल रहा है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटेड मायोसिस। मेरे हिसाब से आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मायोसिस 2 होना चाहिए इसका आंसर। मायोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। मैं यहाँ पे सिर्फ मायोसिस 1 तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा मायोसिस ही कंप्लीट कर लेता है। अब देखो दिक्कत ये है ना, ये थोड़ा अजीब सा पेचीदा सा सवाल है। मेरे हिसाब से तो मायोसिस 2 कंप्लीट करके निकलता है वो, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें पता हो तो बताओ। सिक्रीटरी फेस विल टेक प्लेस फ्रॉम, सिक्रीटरी फेस क्या होता है? जब सिक्रीशन होता है किस चीज़ का? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? आपका ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है, ठीक है। ये देखो, और ये एंड में बनता है जहाँ तक मुझे नहीं, हाँ मतलब एंड में ओवल्यूशन के बाद होता है ये। तो 15 से डे 15 से डे 29 तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी, अरे यार गलत जगह मार्क कर दिया, थर्ड पे मार्क करना था, फोर्थ पे कर दिया गलती से, ठीक है। कुछ हॉरर थिंग्स आ गई थी दिमाग में।
साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कहते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब आपका oocyte का निकलना, बेसिकली oocyte का निकलना, ठीक है, ओवम का निकलना, ओवम का निकलना, ठीक है। और ओवम का कौन निकालता है? ओवम को एलएच, एलएच जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है और एलएच बाहर निकल जाता है। मस्त। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाता है। 52 हमने किया क्यों नहीं है? 52 क्लिटरस है इसका आंसर, किया क्यों नहीं था मैंने ये? होगा कुछ दिक्कत होगी भाई, क्यों? अनडिविजन, द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट्स इन, प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है तो अनइक्वल सेल्स बनती है, सही बात है, ठीक। तो 1 2 3 में से होगा। छोटा सा हैप्लॉइड बॉडी होता है और बड़ा डिप्लॉइड होता है भाई, पोलर बॉडी। देखो नहीं, पहली बात तो प्राइमरी oocyte में महसूस होती है तो दोनों ही हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड यानी कि ये हट गया आंसर और ये हट गया आंसर, बचा सिर्फ और सिर्फ ये आंसर। और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बड़ा होता है, पोलर बॉडी छोटी होती है, पोलर बॉडी वैसे भी डीजनरेट कर जाती है तो उसका कुछ काम होता ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो सकता है, क्यों ना है भाई? हाँ, प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, स्ट्रेस और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाए या मे बी ना आए। और प्रेगनेंसी देखो, मान लो स्ट्रेस हो रहा है भाई कि प्रेग्नेंट हो गई, तो उस वजह से भी हो सकता है। इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर और स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही भाई। ये हो सकता है आपको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी हो, रीड अबाउट इट, जिसमें आप दिखते भी बिल्कुल फीमेल हो जस्ट बिकॉज आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है लेकिन अब आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंसेस बताइए, फेजेस इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले आपका आता है मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करता है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है। फिर आपके बाद जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज के बाद एक बारी बनाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है आपकी, ठीक है, जिसमें आपके मेंसेस बिल्कुल पीक पे होता है। फिर जब मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस यानी कि आपकी एंडोमीट्रियल लाइनिंग कितनी थिक है, फिर वो हल्के से इधर होते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे से डाउन होते हैं हल्के से, फिर बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, आपके मेंसेस बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, फिर पीक पे जाते हैं, ऐसा कुछ तो होता है। तो बेसिकली आपका मेंस्ट्रुअल से फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल, जब मेंसेस ख़त्म हो जाएंगे आपके, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाएगी, साइकिल तो नहीं मतलब मेंसेस ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोलिफरेटिव वो होगा, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद आपका लूटियल फेज़ होता है और उसके बाद आपका पता लास्ट में कौन सा होता है, मैं भूल रहा हूँ, 3 ही तो होता है। प्रोलिफरेटिव यानी कि आपका ये जो बनना होता है, जो एंडोमीट्रियल लाइनिंग वापस से थिक होनी स्टार्ट होती है, और लास्ट में आपका वो ग्राफियन फॉलिकल फटता है और उसके अंदर से आपका कॉर्पस लूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर एक ही चीज़ है, लूटियल सिक्रेटरी एक ही चीज़ है, ध्यान ही नहीं दिया। डिसइंटीग्रेशन एंडोमीट्रियम लाइनिंग का क्यों होता है? क्यों? देखो, एंडोमीट्रियम लाइनिंग मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, आपको वो चाहिए। वो कौन बनाता है? आपका कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम कब तक ही कर पाएगा अपने आप को कंट्रोल, वो भी डिसइंटीग्रेट करने लगता है आगे जाके, ठीक है। 28 दिन में ह्यूमन ओव्यूलेशन कितनी बार होती है? ओव्यूलेशन पहले, ओव्यूलेशन 28 दिन में कब होती है? पहले दिन तो देखो आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर ओव्यूलेशन क्या होता है आपका? ओव्यूलेशन मतलब आपका ये वाला पार्ट ओव्यूलेशन होता है, जब आपको ओवम फर के बाहर आता है, और ये बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि 14वें दिन पे होता है। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, ये होता है आपके 14th डे पे, यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन होता है। तो लेट्स गो विद D14। इन केस ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम, नॉन फर्टिलाइजेशन यानी कि आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो देखो वो आपका प्रोजेस्टेरॉन कब तक ही बनाएगा, एक टाइम पे नहीं बनाता है और चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन में, यानी कि दोनों ही चीज़ें सही हैं ये आपकी। ओव्यूलेशन के बाद इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन मेमिलियन एग जो होता है वो एक क्लियर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर से कवर हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? कोरियन तो देखो योक वगैरह में उसमें होता है, एम्ब्रियो में होता है, तो ये तो नहीं है मेरे हिसाब से। उसको विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर द मेमिलियन एग इज कवर्ड बाय क्लियर कोरोना, जैसे जोना पेलुसिडा बोला उन्होंने, एक बारी देख लेते हैं भाई, ये बात मुझे पता नहीं थी।
ये रहा आपका ओवम, ओवम के जस्ट बाहर आता है आपका, ये रहा ओवम, ओवम के जस्ट बाहर आता है आपका ये जोना पेलूसिडा। ठीक है भाई, मेरी गलती है। प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन से इज इनिशिएटेड बाय व्हाट? देखो, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन, पहली बात तो देखो कोई डायरेक्ट आपको वो नहीं मिलेगा, रिलेशन नहीं मिलेगा। पहले आप ये देखो कॉर्पस लूटियम बनता कैसे है। कॉर्पस लूटियम तब बनता है जब आपका जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये फट गया, इसके अंदर से भैया ओवम निकल गया बाहर, और ये जो बचा कुचा हुआ ये आगे चल के कॉर्पस लूटियम बना लेता है अपना। ठीक है, कॉर्पस लूटियम बना देता है, येलो होना चाहिए था इसे। ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम बना लेता है। ठीक है भाई, अब मुझे ये बता दो ये फाड़ता कौन है, उतना ही बता दो। एल एच फाड़ता है, एल एच इसे फाड़ता है, इसे फाड़ने के बाद कॉर्पस लूटियम बनाता है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन। तो कायदे से देखा जाए तो प्रोजेस्टेरोन और एल एच का इनडायरेक्टली रिलेशन है, तो मेरे हिसाब से आंसर एल एच होना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कभी नहीं हुआ हूँ। ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर ग्राफियन फॉलिकल, यार ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है? मेरे हिसाब से एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है वो, ये भव्य ने बताया था अभी, देखो भव्य ने बताया था ये। अरे अभी कहीं तो मैंने पढ़ा है ये, कहीं तो पढ़ा है मैंने, मैं भूल रहा हूँ। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ा था मैंने, बट पढ़ा तो है। ह्यूमन फीमेल मेनोपॉज कब रीच करती हैं? लगभग 50 साल की जब उम्र हो जाती है तो उनका मेनोपॉज हो जाता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बंद हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेज़ होते हैं वो 7 से 8 दिन के होते हैं। अच्छा, फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 7 से 8 दिन तक लास्ट करता है, तो वो तो आपका मेंस्ट्रुएशन तो 4 से 5 दिन की होती है। 7 से 8 दिन की भी हो सकती है, लेकिन 4 से 5 दिन की होती है। फिर आपका आता है ओव्यूलेटरी फेस, जिसमें आप ओव्यूलेशन कर रहे होते हो, वो शायद 7 से 8 दिन का होता है। अच्छा, फॉलिकुलर फेस, अच्छा ओव्यूलेटरी फेस तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो ओव्यूलेशन तो एक पीरियड आता है, फॉलिकुलर फेस होता है, सही बात है, जिसमें आपकी ओव्यूलेशन होती है एंड में जाके, जिसके ये देखो ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज़ है, जो कि 5वें दिन से लेके लगभग 14वें दिन का होता है, तो 7 से 8 दिन मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इनमें से इनकरेक्टली मैच चीज़ कौन सी है? दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर रहे हैं बेसिकली हम, तो बताओ कि कौन से दिन से कौन सी चीज़ वो है भाई, लिंक्ड है। मेंस्ट्रुअल फ्लो डे 1 से हो जाता है, हाँ हो जाता है। ओव्यूलेशन डे 14 पे होती है, बिल्कुल होती है। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो 5वें दिन से स्टार्ट होता है, हाँ। एस्ट्रोजन का पीक सेक्रेशन कब होता है? एस्ट्रोजन का पीक सेक्रेशन होता है जब आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है एकदम पीक पे, यानी कि 13वें 14वें दिन के आसपास होता है, उस समय पीक एस्ट्रोजन होता है। तो वो मेरे हिसाब से डे 22 पे नहीं आता, वो 14वें दिन पे आता है। इनमें से हाईएस्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है लूटियल फेज़ में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लूटियल फेज़ में एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। लूटियल फेज़ कौन सा होता है? लूटियल यानी कि सिक्रीटरी, ठीक है। सिक्रीशन होता है जी, सिक्रीशन किस फेज़ का, सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है यहाँ? प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन करेक्ट है। ह्यूमन फीमेल में मेनोपॉज जो होता है क्या चीज़ होती है? वो जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है, 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन आपकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अकर आफ्टर, मेंस्ट्रुएशन कब होता है? देखो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ, देखो मेंस्ट्रुएशन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो कोई है नहीं, मेंशन है नहीं, तो लेकिन नन ऑफ द अबव नहीं करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मेंस्ट्रुएशन का आपकी कब स्टार्ट होगी? जब आपके फॉलिकल वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉलिकल बनने स्टार्ट होते हैं कब? जब आपका एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो एफएसएच जो होता है फॉलिकल वगैरह स्टिमुलेट वगैरह। मेंस्ट्रुएशन अगर आफ्टर, अच्छा हाँ ये भी तो, ये ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट, सही बात है। आपका प्रोजेस्टेरोन गिरता है, उसके बाद आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए अब प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो ये आपकी मेंसेस का टाइम आ जाता है, सही बात है, ट्रू। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है जी? मेंस्ट्रुएशन होता है शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चीज़ शेड होती है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, द ब्लड एंड दी ग्रेन्यूल्स वगैरह, इट्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग टू बी एग्जैक्ट।
इनमें से कौन सी चीज़ इनिशिएशन करती है मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल की? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल? देखो, मेंस्ट्रुअल फेज होता है आपकी जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है जब आपकी मेंसेस गिरने लगती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग डीजनरेट करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसको सपोर्ट के लिए, देखो मैं एक बारी डायग्रामेटिकली बताता हूँ तुम्हें। मेंस्ट्रुएशन मतलब आपका एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन, एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन। ये क्यों हो रहा है आपका एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन? क्यों हो रहा है आपका? क्योंकि आपके पास लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है भाई, नहीं है आपके पास ये चीज़ें, तो इस वजह से आपकी एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन होती है। लेट्स गो विद दिस सेकंड, लेट्स गो विद नंबर 2। बिल्कुल सही है जी। इनमें से कौन सा जो आता है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में सिक्रीट होता है ल्यूटियल फेज में? ल्यूटियल मतलब सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी क्या सिक्रीट करोगे जी? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन से होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज़ नहीं है, एस्ट्रस फेज़ नहीं है, एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स के लिए होती है। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन हो गए हमारे, 37 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 37 भी कर लेंगे। जाओ ठीक है, इंस्टा चेक करो भाई, इंस्टा चेक करो, डिस्कॉर्ड पे जाओ, कुछ जो भी वो देना है तुम्हें, फीडबैक वगैरह देना है। एक आधा फीडबैक आया है अभी, उस पर वर्क करूँगा मैं। एक आधे डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनानी है एक बारी, जब एडिटर वगैरह मेरे पास आ जाएगा, होपफुली आ जाए। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।